कोई भी महिला इस बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पति के किसी और महिला से संबंध हो। दिल्ली की रीना गुलिया को जब पता चला कि उसके पति नवीन गुलिया का किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, तब वह उस पर वीडियो कॉलिंग करके नज़र रखने लगी। रीना गुलिया को पिछले 5 महीने से लगने लगा था कि उसके ग्लैमर और खूबसूरती में कमी आ गई है। वह एक बच्चे की माँ थी और पति नवीन गुलिया कारोबारी था। पति पहले की तरह अब उसकी तारीफ नहीं करता था और ना ही उसको कहीं घुमाने फिराने लेकर जाने की बातें भी करता था। कनॉट प्लेस में कैंडल डिनर और टूरिस्ट प्लेस के लिए डेटिंग तो बीते ज़माने की बातें हो चुकी थी। हर बार उसे डांट और फटकार सुनने को मिलती थी। वह उसके प्यार में आई नीरसता और व्यवहार के रूखेपन से चिंतित होने लगी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसमें इस तरह का बदलाव क्यों और कैसे आ गया। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें और जानें कि क्या हुआ इस कहानी में अंत में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें और वारदात के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समय ना लेते हुए चलते हैं कहानी में। नवीन के स्वभाव में आए अचानक फ़र्क से रीना का चिंतित होना स्वाभाविक था। पहले तो उसने सोचा कि शायद ऐसा लंबे समय से लॉकडाउन होने के बाद कारोबार में बिजी होने की वजह से होगा, किंतु एक दिन नवीन को चार्मिंग फेस के साथ फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। फ़ोन पर लंबी बातचीत करने पर रीना को बेहद आश्चर्य हुआ। रीना ने इतना तो अंदाज़ा लगा ही लिया था कि नवीन की ज़रूर किसी लड़की से बातें हो रही होंगी। उसके बातों में सीधे सीधे पूछने की बजाय उसने उस पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। रीना का शक सही निकला। जल्दी उसे पता चला कि नवीन किसी भारती नाम की लड़की से बातें करता है। फिर क्या था, रीना का पति को अंकुश में रखने का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन जब पति घर से बाहर गया हुआ था तो रीना ने शाम के समय उसे वीडियो कॉल करके पूछा, नवीन तुम कहाँ हो? गजब का सवाल करती हो। वीडियो कॉल किया है तो अंदाज़ा लगा लो, वैसे दिखाता हूँ। देखो, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन का मेन गेट दिखा। कहते हुए नवीन ने मोबाइल कैमरे को मेट्रो स्टेशन की तरफ घुमा दिया। रीना बोली, तुम तो नाराज़ हो गए। दरअसल मुझे कालका जी मंदिर जाना था, इसलिए मैं पूछ रही थी। इस बारे में सुबह ही बताना था, नवीन बोला। मैं बस पार्किंग से गाड़ी लेकर मार्केट होता हुआ घर पहुंच रहा हूं। वैसे भी इस समय वहां जाएंगे तो काफ़ी जाम में फंस जाएंगे। नवीन थोड़े समय में ही घर आ गया था। साथ में 3 बर्गर भी लाया था। उसका 7 वर्षीय बेटा बोल पड़ा, पिज़्ज़ा नहीं लाए? उसके साथ कोका कोला भी मिलता है। नवीन कुछ बोलने को ही था कि उसका फ़ोन आ गया। उसने झट से कॉल रिसीव किए बगैर काट दिया क्योंकि फ़ोन भारती का ही था। अपने हिस्से का एक बर्गर लिया और वह छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर नवीन ने भारती को फ़ोन मिलाया और बोला, बताओ कैसे फ़ोन किया? तुम्हें मैंने कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो, मैसेज भेज दो, मैं खुद ही कॉल कर लूँगा। भारती बोली, नवीन मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया था। मैं संडे को देहरादून जा रही हूँ, साथ चलोगे क्या? नवीन ने कहा, तुम्हारे लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा। रीना से कोई नया झूठ भी बोलना पड़ेगा। कुछ देर बाद नवीन नीचे आया तो रीना सेंटर टेबल पर चाय रखती हुई बोल पड़ी, किसका फ़ोन था जो तुम उसके लिए छत पर चले गए थे? नवीन ने झूठ बोलते हुए कहा, ऑफिस के किसी आदमी का फ़ोन था। मुझे संडे को देहरादून जाना पड़ेगा। रीना चहकते हुए बोली, देहरादून के रास्ते में ही तो हरिद्वार ऋषिकेश आएगा ना, मैं भी चलूँ क्या? नवीन ने उसे झपटते हुए कहा, नहीं, मुझे अकेले जाना होगा, फैमिली के साथ नहीं। इतना कहना था कि रीना बिफरती हुई कहने लगी, मुझे कहीं नहीं ले जाते हो, खुद घूमते रहते हो। मैं यहाँ घर में पड़ी पड़ी सड़ती रहती हूँ, खुद तो मौज मस्ती करते हो। मैं सब जानती हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं लेकर जाना चाहते हो। नवीन और रीना के बीच बस यही नोकझोंक आए दिन होती रहती थी। नवीन बात बात पर रीना से उलझ जाता था।
उसके कई उलझाने वाले शिकायती सवालों के संतुष्ट करने लायक जवाब नहीं दे पाता था। वह जब भी अपना बचाव करने लगता तब तू मैं की नौबत आ जाती थी। 2.5-3 महीने से तो रीना कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो गई थी। बात बात पर सवाल करने लगी थी। उसे हमेशा लगता था कि नवीन उससे बहुत सारी बातें छिपा रहा है। हालांकि वह अब कन्फर्म हो चुकी थी कि नवीन के किसी भारती नाम की लड़की के साथ संबंध है। वह नवीन को उसका नाम लेकर ताने भी मारने लगी थी। नवीन उसकी बातों से जितना परेशान रहता था उससे कहीं अधिक उसके बाहर रहने पर वीडियो कॉलिंग से तंग आ गया था। इस तरह दोनों की ही जिंदगी भारी तनाव से गुजर रही थी। बात 18 नवंबर 2021 की है। मालवीय नगर निवासी नवीन गुलिया शाम के करीब 5 बजे अपनी रक्त रंजित पत्नी रीना गुलिया को लेकर शेख सराय स्थित PSIR अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर को मरीज की हालत देखते ही अपराध का मामला लगा और उन्होंने तत्काल मालवीय नगर थाने में इसकी सूचना दे दी। सूचना के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस टीम को पता चला कि नवीन की 33 वर्षीय पत्नी रीना गुलिया बेहद जख्मी है। उसकी किसी ने चाकुओं से गोदकर सुनियोजित ढंग से हत्या करने की कोशिश की है। उपचार के सिलसिले में डॉक्टर को शरीर पर से चाकू के अनेक निशान मिले हैं। उन्हें गिनना शुरू किया तब वह दंग रह गए। शरीर पर कुल 17 वार थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताबड़तोड़ चाकू गोदकर उसकी हत्या करने की कोशिश की है। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में नवीन ने घटना के दिन के बारे में बताया कि वह दोपहर करीब 2:30 बजे अपने बेटे के साथ डिफेंस कॉलोनी में एक डॉक्टर के पास गया था। उस वक्त रीना घर पर अकेली थी। डॉक्टर से मिलने के बाद उसने अपने बेटे के लिए खरीदारी की। फिर वह बेटे को शिव मंदिर बांध रोड के पास नाई की दुकान पर छोड़कर कालका जी स्थित अपने ऑफिस चला गया था। वहां पर उसने नाई को ही फ़ोन करके कह दिया था कि ऑफिस में व्यस्त है, इसलिए बेटे के बाल काटने के बाद उसे घर भिजवा दे। वह नाई नवीन का परिचित था, इसलिए उसने अपने एक कर्मचारी के साथ बेटे को घर भिजवा दिया। घर पहुंचने पर रीना घर में खून से लथपथ पड़ी मिली। कर्मचारी ने यह बात नाई को बता दी। तब नाई ने शाम करीब 4:45 बजे नवीन के मोबाइल पर फ़ोन कर बताया कि उनकी पत्नी खून से लथपथ पड़ी है, उसे चाकू लगे हैं। यह सुनकर नवीन तुरंत अपने घर पहुंचा और रीना को PSRI अस्पताल ले गया। नवीन के बयान पर पुलिस ने IPC की धारा 302, 449, 201, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि रीना को 16-17 बार चाकू मारा गया है। मामले को सुलझाने के लिए ACP अरुण चौहान की देखरेख और SHO कुमारकांत मिश्रा के नेतृत्व में हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए विशेष तरीके से जांच पड़ताल और पूछताछ की जाने लगी। नवीन से की गई प्राथमिक पूछताछ से पुलिस संतुष्ट नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस ने नवीन से दोबारा पूछताछ की। इस वारदात की सूचना DCP बेनितो मोरिया जयकर को भी दे दी गई थी। तब DCP इस वारदात की जांच के लिए थाना प्रभारी कुमारकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई थी। टीम में इंस्पेक्टर पंकज कुमार, SI संदीप कुमार आदि भी शामिल थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम के साथ नवीन भी था। वह पत्नी की मौत पर विलाप करने लगा हुआ था। वहीं उसका बेटा भी मम्मी मम्मी रट लगाकर रोए जा रहा था। पुलिस ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए उस दिन पूरी गतिविधियों की जानकारी ली। इससे पहले ड्राइंग रूम समेत पूरे मकान का मुआयना किया। घर में फर्श पर खून के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दिए। उन्हें देखकर कोई भी सहज अंदाजा लगा सकता था कि हत्या की पूरी वारदात ड्राइंग रूम में ही हुई होगी। हत्यारे ने उसे वहां से दूसरे कमरे में या कहीं और भागने तक का मौका नहीं दिया होगा। बाकी कमरों में सब कुछ व्यवस्थित था। लूटपाट जैसी कोई बात भी कहीं नजर नहीं आ रही थी, सिवाय कुछ सामान बिखरा हुआ था। पुलिस टीम ने जांच के दौरान CCTV फुटेज की जांच के अलावा पड़ोसियों से भी पूछताछ की।
जांच के दौरान सीसीटीवी की एक फुटेज मिली जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति रीना के घर जाते हुए दिखाई पड़े। कुछ देर बाद घर से 3 लोग बाहर आते दिखाई पड़े। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर स्कूटी सवार तीनों संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान पंपोस एन्क्लेव कालकाजी निवासी के तौर पर हुई। जांच के दौरान पुलिस को रीना के पति नवीन पर भी शक और गहरा हो गया। फिर नवीन के मोबाइल नंबर की जांच की गई। उससे पता चला कि वह एक नंबर पर लगातार बातचीत कर रहा था। वह नंबर गोविंदपुरी में रहने वाली एक महिला का निकला। नवीन के मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली गई। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को खंगाला गया। उससे पता चला कि वह भारती नाम की महिला से काफ़ी लंबी बातें करता था। भारती के बारे में पूछने पर नवीन ने स्वीकार कर लिया कि 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी भारती से दोस्ती हुई थी। वह गोविंदपुरी की रहने वाली है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। वे दोनों किसी तरह समय निकालकर हर रोज़ एक बार मिल भी लिया करते थे। उनका अपनी प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ चुका था। 2-3 बार दोनों साथ साथ शहर से बाहर भी जा चुके थे। इस बात की गवाही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर उनकी पोस्ट की गई तस्वीरें भी दे चुकी थीं। कुछ को तो उन्होंने यादगार के तौर पर रखा हुआ था, जबकि कुछ को डिलीट करने की कोशिश की गई थी। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि रीना की हत्या की जड़ निश्चित तौर पर भारती और नवीन का प्रेम संबंध हो सकता है। उसके बाद पुलिस नवीन से और भी सख्ती से पूछताछ करने लगी। साथ ही पुलिस ने तर्क दिया कि प्रेम संबंध की खातिर उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या अब प्रेमिका को भी खोना चाहता है? उस पर बच्चे के पालन पोषण की भी जिम्मेदारी है। अगर उसने सब कुछ सच सच बता दिया तो उस गुनाह के लिए उसकी सज़ा जो है वो कम हो सकती है। यह बात नवीन को पसंद आ गई और वह पुलिस को सब कुछ बताने के लिए राजी हो गया। नवीन ने बताया कि उसके भारती से प्रेम संबंध के बारे में पता चलने पर रीना बेहद परेशान रहने लगी थी। उसने खुलकर विरोध नहीं जताया, लेकिन उसके लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करने लगी थी। इसलिए वह हमेशा वीडियो कॉल से ही बात करती थी। इस बात से उसे परेशानी होती थी। उसे लगने लगा था कि उसकी अपनी प्राइवेसी छिन गई है। इसी कारण उसकी कई बार रीना से बहस और लड़ाई झगड़े भी होने लगे थे। वह रीना की लोकेशन जानने की आदत से तंग आ गया था। एक दिन ऊब कर उसने पत्नी की हत्या की योजना बना ली। नवीन ने मालवीय नगर के ही रहने वाले राहुल नाम के बदमाश को 5 लाख रुपए में पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी। राहुल ने अपने 2 दोस्तों चंदू और सोनी को योजना में शामिल कर लिया। घटना के दिन हत्यारों को घर का पता देकर नवीन खुद अपने ऑफिस चला गया। इसे उसने बड़े ही सुनियोजित तरीके से किया। पहले उन्हें अपने घर की फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेज दी थी, साथ ही घर की लोकेशन भी भेजी थी। इसी के जरिए सुपारी किलर उसके फ्लैट पर पहुंचा था। घटना के दिन 18 नवंबर 2021 को जब रीना बाथरूम में थी, तब नवीन अपने बेटे को होम्योपैथी डॉक्टर के यहाँ दिखाने के बहाने उसे लेकर डिफेंस कॉलोनी जाने के लिए घर से निकला था। उससे पहले उसने फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था। इसकी जानकारी नवीन ने राहुल नाम के बदमाश को व्हाट्सएप पर दे दी थी। डिफेंस कॉलोनी जाने के रास्ते में ही राहुल उसे मिल गया था, जिसे नवीन ने चाबी दे दी थी। राहुल चाबी लेकर उसके घर पहुंचा और दरवाजे का ताला खोलकर बेडरूम में छिप गया था। अपने बेडरूम में रीना को इन बातों का जरा भी आभास नहीं हुआ। राहुल ने बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। थोड़ी देर में स्कूटी से राहुल के साथ चंदू और सोनू भी आ गए। जब वे फ्लैट में दाखिल हुए तब तक रीना ड्राइंग रूम में आ गई थी। वह तीनों को वहां पाकर हक्की बक्की रह गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वह कुछ लोगों को पहचान भी नहीं पा रही थी। बदमाशों ने उससे आगे रीना को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और ताबड़तोड़ चाकुओं से उसको बुरी तरह जख्मी कर दिया। कुछ हमले उसकी गर्दन पर हुए। उसकी सांसें थमने के बाद तीनों स्कूटी पर बैठकर वहां से फरार हो गए।
इसी दौरान नवीन बेटे को सैलून छोड़कर अपने ऑफिस चला गया। वहाँ से नाई ने अपने एक स्टाफ हरी को सैलून से नवीन के बेटे को घर पहुँचाने को भेज दिया। हरी घर पहुँचा तब उसके घर पर दरवाजे खुला हुआ था और ड्राइंग रूम में फर्श पर रीना की लाश पड़ी हुई थी। बाद में जब नवीन घर पहुंचा तो वह पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। इस हत्याकांड का खुलासा हो चुका था। नवीन की निशानदेही पर 3 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई थी। नवीन को भी हिरासत में ले लिया गया था। हत्या में इस्तेमाल चाकू व वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद कर ली गई थी। राहुल के पास से सुपारी दिए गए 50,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों मालवी नगर निवासी नवीन कुमार गुलिया, सोनू और राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया और इस तरीके से एक हत्याकांड का खुलासा हुआ। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ कल। तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।